जय श्री राम प्रेमी भक्तों। अगर यह संकेत दिखें तो समझ लेना परमात्मा आपके साथ हैं। भक्तों, हर व्यक्ति को इस संसार में कुछ न कुछ संकेत अवश्य मिलते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे संकेत नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उन संकेतों को समझते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो संकेतों को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। जो संकेतों को समझते हैं वह ज्ञानी होते हैं, ध्यानी होते हैं, परमात्मा के करीब होते हैं और वह परमात्मा के बंदे होते हैं। उनके अंदर सात्विक जो प्रवृत्ति है वह बहुत अधिक होती है, और जो संकेतों को नहीं समझते हैं वह अधार्मिक होते हैं। वो परमात्मा को मानते ही नहीं हैं, वह बस अपने आप को ही मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन उनको गलती से मनुष्य शरीर मिल गया है, अंत में उनको 84 भोगनी ही पड़ती है। तो बंधुओं, आज का जो हमारा टॉपिक है वह यह है कि जो ज्ञानी हैं, धार्मिकता से भरपूर हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि ये संकेत हमें क्या बता रहे हैं। तो आज के इस प्रसंग में यह जानना है कि परमात्मा जिसके करीब होते हैं, जिसको परमात्मा अपना समझते हैं, वह कुछ संकेत देते हैं और ऐसे ही उस भक्त से अपने ऐसे कर्म कराते हैं कि जो सर्वोपरि होते हैं। तो वह क्या क्या संकेत हैं उन्हें जरा आप ध्यान से सुनिए। अगर वह संकेत आपके जीवन में है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो यह संकेत सुन करके अपने जीवन को उधर की तरफ जरूर मोड़ें, ताकि परमात्मा की आपको प्राप्ति हो, परमात्मा की आप पर कृपा हो और परमात्मा को आप महसूस कर सकें। तो संकेत यह है कि जिनके साथ परमात्मा रहते हैं, जो परमात्मा के भक्त होते हैं, उनको जड़ और चेतन में कोई फर्क नजर नहीं आता है, क्योंकि वह अपने ज्ञान के द्वारा जान चुके हैं कि वह जो परमात्मा है वह सभी जगह है। और उसके लिए लिखा भी हुआ है कि जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। बंधुओं, वास्तव में ही वह परमात्मा है जो सर्वशक्तिमान है। वह जर्रे जर्रे के अंदर है, वह कण कण के अंदर है। लेकिन जिसके पास ज्ञान रूपी आंख है वही उसको पहचान पाता है, और पहचान लेता है तो वह अपने अंदर यह अनुभव करने लगता है कि परमात्मा मेरे साथ है। दूसरा संकेत यह है कि बंधुओं, चाहे कोई पशु पक्षी है, चाहे कोई जीव जंतु है, चाहे कोई मनुष्य है, चाहे कोई छोटा है या बड़ा है, चाहे कोई गरीब है अमीर है, वह अपनी दृष्टि में समान समझता है और जितना उससे बन सकता होता है, जितनी उसकी सामर्थ्य होती है, उनके अनुसार वह तन और मन और धन से तीनों प्रकार से असहायों की सेवा करना, किसी जीव को दर्द न देना, किसी को किसी भी तरह से न सताना। तो यह संकेत बताता है कि परमात्मा ऐसे मनुष्यों के साथ हमेशा रहते हैं
और उनको अपना मानते हैं कि ये मेरे अपने हैं। और इसके आगे और संकेत बताते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के साथ उनका जो मन होता है वह हर समय परमार्थ में ही लगा रहता है, वह परमात्मा का चिंतन करते ही रहते हैं। भजन ध्यान सुमरन में उनका मन अत्यधिक लगता है। धार्मिक पुस्तक पढ़ने में उनका मन बहुत अधिक लगता है। कोई प्रवचन धार्मिकता से आध्यात्मिकता से कोई सुनाता है तो उनका मन ठहरता है। तो उनको यह समझ लेना चाहिए कि परमात्मा उनके करीब है, उनके साथ है, परमात्मा से वह दूर नहीं है। तो बंधुओं, आप इन संकेतों को अगर समझ लें, यह आपके जीवन में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो इन संकेतों को समझ करके आप अपने जीवन में उतार लें तो समझ लो आपका कल्याण ही कल्याण है। ज़्यादा न कह करके थोड़े को समझ लेना अच्छा होता है, क्योंकि संतों ने ये भी कहा है कि संतों की वाणी अटपटी, झटपट लखे न को, जो कोई झटपट लखे तो तुरंत ही दर्शन हो। जो संतों की वाणियों को तुरंत समझ जाते हैं तो तुरंत ही उनको परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाती है। तो आशा करते हैं आपने ध्यान से सुना होगा और इसको अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे, और अगर है तो उसको अपने जीवन में बढ़ा देंगे। भजन ध्यान करते हैं तो और ज़्यादा करेंगे, संतों की, असहायों की, दीनों की सेवा करते हैं तो और ज़्यादा करेंगे, और हर किसी के अंदर जड़ जर्रे जर्रे में उस भगवान को देखेंगे, उस परमात्मा को जड़ चेतन में देखेंगे, और छोटे बड़े का जो हर व्यक्ति के अंदर भाव होता है उसको अपने मन से निकाल देंगे, और हर तरह से इस सृष्टि को परमात्मा में मानने लगेंगे तो कल्याण निश्चित है। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।